समाजवादी पार्टी में भी काफ़ी समय सक्रिय रही और 24 वर्ष तक कांग्रेस में आपने अलग अलग पदों पर काम किया। उसके बाद में आपने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं, 24 साल में देखिए मैं स्वतंत्र, बड़ी लोगों को भ्रम है। मैं प्रयागराज इलाहाबाद से महापौर बनी थी स्वतंत्र। अन्य दलों ने मुझे समर्थन दिया था, उसमें कांग्रेस वो तिवारी भी थी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, उसमें समाजवादी भी थी। मैं उनकी उम्मीदवार नहीं थी। मेरा तो चिन्ह उगता सूरज था और पूरे भारत में मैं अकेली स्वतंत्र उम्मीदवार थी जो प्रचंड बहुमत से जीती। उसके बाद आपको यूएन से अवार्ड भी मिला? नहीं, हाँ, उसके बाद मेरा स्टिंट एज अ मेयर बहुत, देखिए मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी और मैंने 32 साल प्राध्यापन किया है, पढ़ाया यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं मेयर बनी उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार मुझको मौका मिला तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया एकदम से, कि उन्होंने कहा कि आप तुम्हारे लिए आदर्श हो गई, राजनीतिक परिवार से हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप खुद शिक्षिका हैं और आप स्वतंत्र मेयर बन गई हैं, तो और महिला हैं। तो उन्होंने लिया। मैंने 32 देशों का दौरा किया संयुक्त राष्ट्र संघ के सलाहकार के रूप में। मैं 7 साल उनकी सलाहकार रही स्थानीय निकाय में और महिलाओं के विषयों पर। वो मेरा गोल्डन पीरियड है। लेकिन समाजवादी पार्टी में मैं कुल 7 महीने रही, क्योंकि उस समय कांग्रेस में नरसिम्हा राव जी वगैरह थे और कोई मतलब नहीं था उनका। उत्तर प्रदेश में मेरी लड़ाई थी कि भाई कैसे उत्तर प्रदेश को खड़ा किया जाए। तो मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि भाई सुल्तानपुर से चुनाव लड़ जाओ, तुम्हारे पिताजी का क्षेत्र था। तो उनके टिकट से मैं चुनाव लड़ गई संसद का। लेकिन फिर सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी का रेंज ली हाथ में, प्रयागराज आई, इलाहाबाद उन्होंने मुझे बुलाया, तो 7 महीने बाद ही मैं वापस चली गई। और मैं गई क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ इटावा में और उसमें उस समय महिला आरक्षण का विधेयक चल रहा था। तो मुलायम सिंह जी ने कुछ बहुत अभद्र बातें, अच्छी बातें नहीं, कुछ अप्रिय शब्दों में महिलाओं का संबोधन किया, किटपिट बोलने वाली, ऐसे कुछ अजीब अजीब सी बातें। तो वहाँ जब मैं बोलना चाहती थी इसके पक्ष में तो मुझे बोलने नहीं दिया गया कि भाई महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। और जब मैंने खड़े होकर कुछ बोला भी तो जिन महिलाओं ने ताली बजाई थी नीचे से, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो मैं समझ गई कि इन लोगों को महिलाओं के लिए ज़्यादा सम्मान नहीं है। उस समय मैं नाराज़ होकर फिर मैं आई। एक प्रश्न आपने पूछा कि आप बीजेपी में कैसे चली गई। देखिए, 24 साल मैं कांग्रेस में रही और मैंने जब मैं कांग्रेस में थी वहाँ से कुछ मिलना नहीं था। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, कभी 16 विधायक, कभी 19 विधायक, कभी 25 विधायक। जबकि किसी समय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। गढ़ होता, मेरे पिताजी के समय में देखिए 225 थे। तो जब मोदी जी आए, मुझे भी बड़ा संदेह था कि भाई गुजरात से आके मोदी जी क्या कर लेंगे। तो मैं भी समझती थी कि ये तो इनका एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स है। बट विद इन 2-3 ईयर्स कांग्रेस का तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गिरती चली जा रही थी। उत्तर प्रदेश में माफियाज़म बहुत बढ़ रही थी और मसल पावर, मनी पावर बहुत, और इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि एक अगर सफाई कर्मचारी का भी रोज़गार चाहिए आपको तो 2 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। ऐसे में एक राष्ट्रीय पार्टी ही उत्तर प्रदेश के लिए उचित होती। जब 2017 का चुनाव आया तब तक मोदी जी ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान से उनकी हैंडलिंग, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब हो चुका था। तो उस समय हम लोगों को निर्णय लेना था कि हम अभी चुनाव में क्या करें। या तो हम चलने दें वही सपा, और या फिर हम कोई राष्ट्रीय पार्टी पकड़ें। कांग्रेस में दम है नहीं। मोदी जी का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का एजेंडा था। तो फिर हम बीजेपी में गए। देखिए, राजनीति एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। आइडियोलॉजी स्टैटिक हो सकती है पर राजनीति राष्ट्रीय हित से बड़ा नहीं हो सकता कुछ। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में मोदी जी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर बिकॉज उनका अपना कुछ नहीं है। वो उनका यही प्रयास रहता है कि जो भी करूं मैं राष्ट्र से आगे बढ़े, विवादों में नहीं फंसते, वो अपने डेवलपमेंट के एजेंडा को आगे लेके चलते जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय मेरा उत्तर प्रदेश के हक में सही था, राष्ट्र हित में भी सही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम।